डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट आर मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ मेगास्पोर्स का, ठीक है। तो फंक्शनल मेगास्पोर्स फर्स्ट सेल्स हैं जो डेवलपमेंट करेंगे किसका, फीमेल गैमेटोफाइट का या एम्ब्रियो सेक्स सेल्स का। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट आर एम्ब्रियो सेक फ्रॉम मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस हमने किसको कहा कि मेगास्पोर्स से फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक्स सेल्स का निर्माण होना, फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इन न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर, ये पूरा न्यूसेलस था, इसके अंदर डेवलप हुआ था कौन, मेगास्पोर्स। तो मेगास्पोर मार्क है बिगिनिंग ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के प्रारंभ का एक मार्क है मेगास्पोर। इट्स न्यूक्लियस डिवाइड 3 माइटोटिक डिवीजन। इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे एंड एज ए रिजल्ट 8 हैप्लाइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म। जैसे फंक्शनल मेगास्पोर्स में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियाई बने, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हुए, ठीक है। धीरे धीरे डिजेनरेटिंग होने लग गए मेगास्पोर्स जो माइक्रोपाइल एंड पर थे। फिर सेकंड माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 1 से 2, 2 से 4 न्यूक्लियाई बन गए। थर्ड माइटोटिक डिवीजन हुआ जिसके कारण 8 न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए, 4 माइक्रोपाइल एंड पर और 4 चेलेजल एंड पर। जो इनमें से 3 न्यूक्लियाई जो हैं अरेंज होंगे, 3 के ग्रुप में अरेंज होंगे, कहाँ पर, माइक्रोपाइल एंड पर और चेलेजल एंड पर। सेंटर में जो होगा उसको हम एग सेल्स बोलेंगे और साइड वाइज जो सेल्स होंगे इनको हम सिनर्जिड या हेल्पर सेल्स बोलते हैं। सिनर्जिड एंड हेल्प एग सेल्स collectively called egg apparatus which is located at the micropyle end. 1 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल एंड से एंड 1 न्यूक्लियाई चेलेजल एंड से माइग्रेट करेंगे और कहाँ पर आएंगे, सेंटर में। ये फॉर्म करेंगे क्या, सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसी तरीके से 3 न्यूक्लियाई अरेंज होंगे कहाँ पर, चेलेजल एंड पर, इनको हम एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। ये एंटीपोडल सेल्स भी नरिशमेंट सप्लाई का वर्क करते हैं। न्यूसेलस भी नरिशमेंट सप्लाई का वर्क करता है। मेगास्पोर एनलार्ज हो जाता है और फॉर्म करता है एम्ब्रियोसेक सेल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको 8 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। देखो, माइक्रोपाइल एंड पर 3 न्यूक्लियाई हैं, चेलेजल एंड पर 3 न्यूक्लियाई हैं जो एंटीपोडल सेल्स के अंदर हैं, और 2 न्यूक्लियाई कहाँ पर हैं, सेकेंडरी न्यू सेल्स के अंदर। इनको हम पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कितने न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, 3 हमको माइक्रोपाइल एंड पर दिख रहा है, 3 चेलेजल एंड पर दिख रहा है और 2 सेंटर में दिख रहा है। तो कितने होगा, 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल स्ट्रक्चर है। माइक्रोपाइल एंड पर इन न्यूक्लियाई के आसपास वॉल फॉर्मेशन हो गया, तो यह सेल्स हो गए सब, ठीक है। तो 2 सिनर्जिड सेल हो गया, 1 एग सेल हो गया। इसी तरीके से एंटीपोडल सेल्स पर ये सेल्स वॉल फॉर्मेशन हो गया तो सेल बन गए, इनको एंटीपोडल सेल्स बोला। और सेकेंडरी न्यूक्लियाई, इसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि कितने 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल स्ट्रक्चर, जो सेंटर में एम्ब्रियोसेक सेल्स है या सिंगल सेल्स है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जब फॉर्म होता है तो हम इसको बोलते हैं ओव्यूल्स या फीमेल गैमेटोफाइट। यही डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम देख लेते हैं। द फंक्शनल मेगास्पोर्स एनलार्ज into an oval shaped structure called embryo sac cell. The 8 nuclei of embryo sac arrange into 3 groups, जो अभी मैंने बताया। 3 nuclei migrate toward the micropyle end, 3 nuclei कहाँ जाएंगे, micropyle end पर फॉर्म करेंगे क्या, embryo of the embryo sac, and other 3 move toward the chelazal end, and remaining 2 nuclei are retained in the center. Plasma membrane and cell walls
then develop around the nuclei excepting two at the center. ठीक है, एंटीपोडल सेल्स पर जो न्यूक्लियाई थे उनके आसपास वॉल फॉर्मेशन हो गया, चेलेजल एंड पर जो न्यूक्लियाई थे उन पर वॉल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और सेंटर न्यूक्लियाई को छोड़ दिया, वहां पर वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए उसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। जो माइक्रोपाइल एंड पर 3 न्यूक्लियाई थे उन्होंने क्या बनाया, एग एपरेटस। एग एपरेटस में जो सेंट्रल सेल है या मिडिल सेल है उसको हमने एग सेल्स कहा या ऊ स्फीयर कहा। और रिमेनिंग 2 सेल्स जो थे उनको सिनर्जिड सेल्स कहा या हेल्पर सेल्स कहा, यह हेल्प करेंगे मेल गेमेटोफाइट्स को के दौरान फीमेल गेमेटोफाइट से फ्यूजन में। द 3 सेल्स एट द चेलेजल एंड वो क्या कहलाए, एंटीपोडल सेल्स कहलाए, ये नरिशमेंट सप्लाई करेंगे अभी। एंड रिमेनिंग 2 सेल्स विच लोकेटेड एट द सेंटर इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, इनको पोलर न्यूक्लियाई कहा, जो डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पर यूज होंगे। टिपिकल एम्ब्रियो सेक कंटेन 8 न्यूक्लियाई बट 7 सेल। ये आपको याद रखना है कि कितने न्यूक्लियाई होते हैं फीमेल गेमेटोफाइट्स के अंदर, एम्ब्रियो सेक सेल्स के अंदर 8 न्यूक्लियाई होते हैं और 7 सेल्स होते हैं। दैट इज 3 माइक्रोपाइल एंड पर, 3 चेलेजल एंड पर एंड 1 सेंट्रल पर। जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज होकर एक न्यूक्लियाई बना लेंगे। द पोलर न्यूक्लियाई मे बी फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म डिप्लाइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, तब हम उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे जब फ्यूज हो जाएंगे दोनों न्यूक्लियाई। ऐसा डेवलपमेंट फीमेल गेमेटोफाइट का क्या होता है, क्योंकि एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से ही पूरा फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप हो रहा है, इसलिए हम उसको मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, मोनोस्पोरिक। अगर 2 फंक्शनल स्पोर से डेवलप होगा तो बायस्पोरिक बोलेंगे। अगर 3 फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप होगा तो ट्राइस्पोरिक बोलेंगे। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म के अंदर जनरली हम देखते हैं मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट होता है, यानी एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसको हम बोल सकते हैं पॉलीगोनम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। कैसा बोल सकते हैं इसको, पॉलीगोनम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। जो ये यहाँ पर मैंने आपको पूरा बताया, ये फंक्शनल मेगास्पोर्स, फिर इसमें 3 माइटोटिक डिवीजन हुए। पहला हुआ 2 सेल बने, दूसरा हुआ 2 सेल बने, 4 हो गए, तीसरा हुआ 8 सेल बन गए, और ये 8 सेल ऐसे अरेंज हो गए, तब ये पूरा एक डेवलपिंग फीमेल गेमेटोफाइट बन गया। इसी को हम ओव्यूल्स बोल सकते हैं। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओव्यूल्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओव्यूल्स इज ए कंसीडर टू एन इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, जिसके मेगास्पोरेंजियम किसको कहा, जिसके अंदर मेगास्पोर डेवलप हो और प्रोटेक्टेड हो किससे, इंटेगुमेंट से। ये सब क्या है, इंटेगुमेंट्स। ठीक है, जो आगे चलकर सीड का कवरिंग बनाएंगे, जिसको हम टेस्टा बोलते हैं। तो ओविल कंसिस्ट स्टॉक एंड द बॉडी। यह ओविल्स के स्टॉक है जिसको हम फ्यूनिकल्स बोलते हैं, इससे अटैच होती है बॉडी ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है, जहां पर बॉडी ऑफ ओव्यूल अटैच होती हैं स्टॉक से या फ्यूनिकल से, उसको हम बोलते हैं हाइलम। कभी कभी हाइलम जो है फीमेल गेमेटोफाइट या ओव्यूल्स के अंदर इंटर्स हो जाता है, तब हम इसको रेफी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेफी कहते हैं। सेंटर में यहाँ क्या है, एम्ब्रियोसेक सेल। एम्ब्रियोसेक सेल्स के अंदर माइक्रोपाइल एंड पर 3 हमको न्यूक्लियाई या 3 सेल दिख रहे हैं, जिनमें से सेंट्रल सेल कैसा है, एग सेल या ऊ स्फीयर, और साइड वाले सेल्स क्या है, सिनर्जिड, जिनको हेल्पर सेल्स कहा। फिर इसी तरीके से चेलेजल एंड पर क्या है, 3 न्यूक्लियाई, जिनको हमने एंटीपोडल सेल्स कहा। ठीक है, और सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो फ्यूज हो जाएंगे आगे चलकर। और इन को प्रोटेक्ट कर रहा है एम्ब्रियोसेक सेल्स के आसपास स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं न्यूसेलस। ये प्रोटेक्ट भी कर रहा है और नरिशमेंट भी सप्लाई करता है डेवलपिंग एम्ब्रियोसेक सेल को। फिर इनको पूरे एम्ब्रियोसेक सेल्स को कवर्ड कौन कर रहा है, इंटेगुमेंट कवर करेगा। इंटेगुमेंट यहाँ बायटेगमिक होता है, 2 इंटेगुमेंट दिखाई दे रहे हैं हमको। ठीक है, यह इंटेगुमेंट पूरे एम्ब्रियोसेक सेल्स को कवर कर रहा है एक्सेप्ट 1 प्लेस। जिस प्लेस पर ये कवर्ड नहीं करता उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड। और
इसका अपोजिट एंड क्या कहलाता है? चेलेजल एंड कहलाता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में, तो पोलन ट्यूब जनरली माइक्रोपाइल एंड से इंटर्स होती है, जो मेल गैमेट को लेकर आती हैं। तो यह स्ट्रक्चर्स होता है इसका ओव्यूल्स का या फीमेल गैमेटोफाइट का, या मैच्योर एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल्स इसको बोलते हैं। अब इसी का डिस्क्रिप्शन में एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। ओव्यूल कंसिस्ट स्टॉक एंड बॉडी। द स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल्स which join the body of ovules to the wall of ovary. This place is called placenta or hilum अपन बोल सकते हैं। The point of attachment of funicle with the body is called hilum। जहाँ पर बॉडी पूरी अटैच हो रही है इसको हम बोल रहे हैं हाइलम। यहीं पर कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम प्लेसेंटा बोल रहे हैं। ये प्लेसेंटा, और यही कुशन लाइक स्ट्रक्चर कहलाएगा प्लेसेंटा, और पूरी बॉडी जिससे अटैच हो रही है यह कहलाएगा हाइलम। तो हाइलम कभी कभी अंदर जाकर क्या बना लेगा? रेफी। ये रेफी बन गया। द बॉडी ऑफ ओव्यूल हैज टू एंड, चेलेजल एंड एंड माइक्रोपाइल एंड। ये देखो यहाँ पर ये चेलेजल एंड और ये माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कवर्ड बाय टू इन्वेलप। पूरी बॉडी दो इन्वेलप से कवर्ड हो रही है, विच इज कॉल्ड इंटेगुमेंट। इनको ही हम क्या बोल रहे हैं? इंटेगुमेंट। दीज लिव एट द वन प्लेस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। जो एक प्लेस पर कवर नहीं कर रहा है इंटेगुमेंट, इसको हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइल। इन द सेंटर ऑफ ओव्यूल 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। सेंटर में क्या है? 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, 7 सेल। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रियोसेक सेल या फीमेल गैमेटोफाइट। द 3 सेल्स एट द माइक्रोपाइल एंड फॉर्म एग एपरेटस। ये 3 सेल्स हैं माइक्रोपाइल एंड पर जिन्होंने क्या बना लिया? एग एपरेटस। एग एपरेटस हम दोनों को मिलाकर बोल रहे हैं, एग सेल और सिनर्जिट को। Remaining 2 cells come into the center and form secondary nucleus, and remaining 3 cells situated at the चेलेजल एंड इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। इनको हमने एंटीपोडल सेल्स कहा। न्यूसेलस प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट, और न्यूसेलस क्या करेगा? इनको नरिशमेंट सप्लाई करेगा। तो यह स्ट्रक्चर होता है मैच्योर ओव्यूल्स का एंजियोस्पर्म में। यह इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम पूछा जाता है, डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। इसी को हम एलएस ऑफ ओव्यूल भी बोलते हैं। एलएस ऑफ ओव्यूल मतलब लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। ओव्यूल्स कहाँ डेवलप हो रहा था? यह ओवरी के अंदर। कहाँ डेवलप हो रहा है? ओवरी के अंदर। अब हम डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि हमने मेल गैमेटोफाइट का भी डेवलपमेंट पढ़ लिया, फीमेल गैमेटोफाइट का भी डेवलपमेंट पढ़ लिया। अब हम इनका डिफरेंस देख सकते हैं कि मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट में डिफरेंस क्या है। मेल गैमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम द माइक्रोस्पोर। ये किससे डेवलप होते हैं? माइक्रोस्पोर से। फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है किससे? मेगास्पोर से। मेल गैमेटोफाइट डज नॉट एम्बेडेड इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। मेल गैमेट्स या माइक्रोस्पोर्स जो है एम्बेडेड नहीं होगा किसके अंदर? माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियम द प्लेस वेयर माइक्रोस्पोर्स इज डेवलप, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इट एम्बेडेड इन द मेगास्पोरेंजियम और न्यूसेलस। फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर एम्बेडेड है? मेगास्पोरेंजियम या न्यूसेलस में। इट्स डेवलप कंप्लीट इनटू 2 फेज। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट जो और पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट कहाँ होता है? प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट स्टेमन के अंदर होता है, और पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट कहाँ होता है? स्टिग्मा में होता है। और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट सिंगल फेज में ही होता है, इसकी कोई 2 फेज नहीं होती। फिर मेल गैमेटोफाइट में इट इज ओनली 3 सेल्ड स्ट्रक्चर। ये 3 सेल्स होते हैं इनके अंदर, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट में 7 सेल स्ट्रक्चर्स होता है। फिर मेल गैमेटोफाइट इट कम्स आउट of the pollen
ग्रेन बाय फॉर्मिंग अ पोलन ट्यूब। मेल गैमेट्स किसके थ्रू आते हैं? पोलन ट्यूब्स के थ्रू आते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ मेगास्पोर। ये मेगास्पोर की मेम्ब्रेन से ही सराउंडेड रहता है, जिसको हम न्यूसेलस बोलते हैं या इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। और हमने यहाँ पर डिफरेंस भी देख लिया मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। अब टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स देख सकते हैं हम, क्योंकि ओव्यूल्स के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी, रिलेशन टू द फ्यूनिकल्स एंड स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ ओव्यूल या फ्यूनिकल्स इसके रिलेशन में और कॉन्फ़िगरेशंस में जब चेंजेस आते हैं तो ओव्यूल्स अलग अलग टाइप्स के हो जाते हैं। ऐसे 6 टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं। आपको खाली ये इनके स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, आपको खाली इतना ही याद रखना है कौन सा टाइप का ओव्यूल कैसा होता है। जैसे आर्थोट्रोपस ओव्यूल्स या एट्रोपस ओव्यूल्स, इसको इरेक्ट ओव्यूल बोलते हैं। ये सीधा ओव्यूल दिखता है, जैसे ये बनाया अपन ने डायग्राम, ये सीधा ओव्यूल्स है। ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल इन्वर्टेड ओव्यूल्स होता है, जैसे ये अपन ने बनाया जनरली इन्वर्टेड ओव्यूल्स है, जिसमें माइक्रोपाइल लोअर सरफेस पर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है गाइनोशियम के अंदर, और एंटीपोडल स्टिग्मा की तरफ जा रहा है, इसलिए ऐसे ओव्यूल्स को हम इन्वर्टेड ओव्यूल्स बोलते हैं। फिर हेमीट्रोपस ओव्यूल यानी हाफ इन्वर्टेड ओव्यूल्स होगा। ठीक है, याद रखना। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल्स बॉडी कर्व्ड इन द ओव्यूल्स। ठीक है, पूरी बॉडी कर्व्ड फॉर्म में रहेंगी तो उसको अपन बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है। एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स बोथ बॉडी एंड एम्ब्रियोसेक कर्व्ड, दोनों बॉडी भी हो जाएगी और एम्ब्रियोसेक भी कर्व्ड हो जाएगा, उसको हम बोल सकते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स फ्यूनिकल्स कॉइल्ड अराउंड द ओव्यूल, फ्यूनिकल्स पूरा रोटेट हो जाएगा और ओव्यूल्स को चारों ओर से कवर्ड कर लेगा, तब उसको सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। तो ओव्यूल्स जो है कॉन्फ़िगरेशन, ओरिएंटेशन और फ्यूनिकल्स के रिलेशंस में ओव्यूल्स 6 टाइप के हो गए। कौन कौन से हो गए? आर्थोट्रोपस, इरेक्ट ओव्यूल, एनाट्रोपस इन्वर्टेड ओव्यूल्स, हेमीट्रोपस हाफ इन्वर्टेड ओव्यूल्स, कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल्स body curved in this ovals, amphitropous ovals both body and embryo से curved, and सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल फ्यूनिकल coiled around the ovals। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये याद रखना है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल कौन सा हो गया? इन्वर्टेड ओव्यूल। तो एनाट्रोपस ओव्यूल इज मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स फाउंड इन मोर देन 90% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिनमें 90% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उनके अंदर ओव्यूल्स कौन सा होता है? इन्वर्टेड टाइप का ओव्यूल होता है, यानी एनाट्रोपस ओव्यूल्स होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको इसीलिए ये इन्वर्टेड ओव्यूल्स अपन ने बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगागेमिटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक सेल्स आर ओव्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, ये अपन ने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पोलिनेशन, और पोलिनेशंस के बाद में फिर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।